हाय गाइस। क्या हाल है भाई? कैसे हो? सोचा कुछ बात कर लूं। है ना? मुझे एक बात नहीं समझ आती है आजकल, जो भी हमारे देश की हालत चल रही है। पता नहीं, हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ भी चीज़ अगर होती है, वैसे तो आजकल हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हम लोग ने हमारी लाइफ में कभी देखी, राइट? सो उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ मैं भाई। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ आजकल देख रहे हैं हम लोग। देश में फिलहाल एक ही टॉपिक पे, हर जगह पे, हर तरफ एक ही डिस्कशन, एक ही चर्चा चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेके। सो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ मैटर करती है। नेपोटिज्म, राइट? व्हाट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म गाइस? कैन यू से एनीबॉडी? है ना? हर किसी के वीडियो में, यूट्यूबर्स के पास, टिकटॉक पे नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। व्हाट इज यार, व्हाट इज दिस? क्या नेपोटिज्म है ना? और खास करके जो भी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर्स है, जो भी मेरे भाई हिंदू मुस्लिम जो भी भाई होंगे, जो भी ये वीडियोस बना रहे हैं नेपोटिज्म को लेके, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेके, यार गाइस मुझे एक बात बताओ, आप क्या नेपोटिज्म एग्जैक्टली क्या है? आप जो समाज में रह रहे हो, हम लोग जो समाज में रहते हैं, इस समाज में हर फील्ड में आपको नेपोटिज्म मिलेगा यार। इट्स नॉट अ बिग डील यार। नेपोटिज्म आपको हर जगह पे मिलेगा, हर जगह पे नेपोटिज्म मिलेगा। छोटी सी चीज़ अगर आप परचेस करने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी नेपोटिज्म वाली कोई चीज़ देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है नहीं? अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की, यार सबको पता है उस बंदे के पास बड़ी बड़ी फिल्में थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। मुझे तो नहीं लगता नेपोटिज्म वाली कोई चीज़ उसके साथ हुई होगी। अगर हुई भी हो तो यार सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आज हमारे देश में, इतने आबादी के देश में, इतने सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उनका तो पहला प्रॉब्लम यही होता है कि 2 वक्त की रोटी उनको कहाँ से मिले। आज कोविड-19 के चलते आज देश में ऐसे हालात है कि बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की भी उनकी कैपेसिटी नहीं है। आज उनके बारे में सोचिए गाइज, जो लोगों के सामने उनके छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से मरते हैं, तो वो लोगों ने क्या करना चाहिए? उन्हें भी सुसाइड करना चाहिए? या उनका भी सुसाइड का ब्लेम किसी पे थोपोगे, उसको भी किसी का नेपोटिज्म का नाम दोगे या कुछ करोगे? नहीं ना। सोचो यार, जो लोग, मैं एक बात करता हूँ, जो लोग सुसाइड, ठीक है सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे एक्टर थे, उनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक अच्छा एक्टर, होनहार एक्टर था, यंगस्टर था, ठीक है। उनकी मौत का हर हिंदुस्तानी को दुख है। इवन हमारे देश के बाहर भी उनके सुसाइड का दुख जताया जा रहा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस दुख के चलते या फिर उस मोमेंट के चलते, उस सैड मोमेंट के चलते, उस चीज़ का गुस्सा, उस चीज़ का ब्लेम ऐसे स्प्रेड आउट करेंगे, किसी पे भी निकालेंगे, नहीं ना। है कि नहीं? सीधी बात है यार गाइज। मैं, आप, हम लोग, जितने भी लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस चीज़ को ये नाम दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत
फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे, उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी नेपोटिज्म वाली या कुछ उनके करियर को लेके। तो यार थिंक अबाउट इट गाइज, वो बंदा जहाँ से आया था, जब उस बंदे ने बेसिक शुरुआत की थी, ऑब्वियसली कुछ भी तो था नहीं उस बंदे के पास, था कुछ नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया अपने करियर को। पहले अपने होम टाउन से दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ, राइट। एक सीरियल से उसने अपने करियर की शुरुआत की, देन उसके बाद उसको अच्छी अच्छी मूवीज़ मिली। यार इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा गाइज, आप देखिए आउटसाइडर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर, इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर मीन्स बाहर से एक नया एक्टर आता है जिसका कोई इंडस्ट्री में जान पहचान नहीं होती, राइट। एक आउटसाइडर बंदा, मैं तो कहूँगा वो पहला बंदा है आउटसाइडर जिसको उसके करियर के स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े बैनर की, अच्छे प्रोड्यूसर की मूवीज मिली और सक्सेस भी मिला, राइट। तो हाउ कैन वी से दैट यार नेपोटिज्म एंड ऑल, नहीं ना, कैसे कह सकते हैं। और छोटे थोड़ा बहुत तो यार ऑब्वियसली फेवरेटिज्म बोलो, नेपोटिज्म बोलो, ये थोड़ा बहुत तो हर फील्ड में होता ही है। और ये डिपेंड करता है यार, अगर मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ अपने ओन तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का डिसीजन है कि इस चीज़ को चलाने के लिए मैं अपने साथ किसको लूँ, किसको राइट दूँ या किसको ना दूँ, है ना। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आप सबको, है क्या नहीं। मैं तो कहूँगा यार, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान सुसाइड कर रहा है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स अगर उसका उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को जाती है तो वो खुद उस बंदे को है। क्योंकि यार हम जैसे सोचते, हमको जैसे पता है समाज के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से, इवन हमारे खुदा के हिसाब से, हर तरीके से सुसाइड करना पाप है, गलत है, गुनाह है, क्राइम है, ठीक है। और क्या रीज़न, फ्रस्ट्रेशन, किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन यार, इतना कौन सा बड़ा फ्रस्ट्रेशन था। आज हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम तो देखो, हम खुद जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग उसके ऊपर उस नेपोटिज्म पे बात कर रहे हैं, उसके फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, गाइस मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के पास 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की कार है किसी के पास? होगी, बहुत से लोगों के पास होगी, बट मैक्सिमम, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैक्सिमम जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं एक छोटे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके पास है इतनी सारी कारें है, करोड़ों का घर है उनके पास, इतना अच्छा करियर है, FAME नाम है, नहीं है ना। तो हम लोग ने तो सुसाइड करना चाहिए यार, हम लोग ने तो आज तक हैंगिंग होके मर जाना चाहिए था। हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो है उससे हम खुश है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग हमारी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा बनाए। उस बंदे के पास सब कुछ था यार, 3-3, 4-4 कारें थी, अच्छी ब्रांड की, 2 करोड़ 2.5 करोड़, है ना। एक नाम हुआ था, कम समय में अच्छा फेम मिला था। रिलेशनशिप वाली जो उस बंदे की जिंदगी थी, अच्छे अच्छे लड़कियों के साथ उनका रिलेशनशिप था, है ना। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। तो मुझे नहीं लगता यार ये बुलशिट, ये रीजन क्या नेपोटिज्म, इसने ये किया उसने वो, बस करो यार गाइस। एक्चुअली ना हम लोग इस टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे, क्या कर रहे, डाइवर्ट कर रहे। मे भी हो सकता है उस बंदे के साथ कुछ अनहोनी हुई हो सकता है ना, या फिर उसने सुसाइड ही किया नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को इस ऐसे तरीके से स्प्रेड आउट कर रहे, इस मूवमेंट के चलते, सोशल मीडिया के थ्रू इतना उसको डाइवर्ट किया, इतना गुमराह कर दिया हमने उस मैटर को कहीं ना कहीं हम लोग जो उस बंदे को न्याय मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए कि उस बंदे को उसका न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल में उस बंदे के साथ अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ और ही हुआ हो, कुछ अनहोनी हो, या किसी ने उस बंदे के साथ गलती किया हो, मर्डर किया हो फॉर एग्जाम्पल, तो जिस तरीके से हम लोग ने आज माहौल क्रिएट किया हुआ है, नेपोटिज्म, फ्रस्ट्रेशन, हम लोग ने उसको तो एक प्रॉपरली स्टैम्प ही लगा दिया, धब्बा ही लगा दिया कि यार ये बंदा नेपोटिज्म के चलते ही मर गया। कैसे मर गया भाई? आप लोग को बोल के मरा है वो नेपोटिज्म से मर गया? हाँ, आप लोग को बोल के मरा है इंडस्ट्री में उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, है कि नहीं। कुछ पागल लोग जो ऑलरेडी
दिमाग से साइको है, जिनको ऑलवेज साइकिट्रिस्ट की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमाल आर खान है ना, हमारे इंडस्ट्री की एक एक्टर है मशहूर, कंगना रनावत, कुछ यूट्यूबर्स है जैसे कि वो क्या नाम है उसका, हिंदुस्तानी भाव वगैरह है ना, पायल रतोगी। क्यों भाई, इन लोग को आप एक्चुअल में देखो, इन लोग के जो पहले से आप वीडियोस है, ये लोग खुद कंट्रोवर्शियल लोग है भाई। ये लोगों के पास कंटेंट ही ऐसा होता है ना, जो कंटेंट से सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है। गाली गलौज करना, जबरदस्ती से किसी के साथ किसी की भी मैटर में टांग अड़ाना, कोई रीजन ना होते हुए भी बहस करना। कंगना रनावत मैडम, देख चुके हम लोग आपके मैटर्स कितने हैं, क्या है, आप कैसे किस तरीके से रिएक्ट करते हो। आपने तो मीडिया को भी नहीं बख्शा है कितने सारे सेलिब्रिटीज के साथ। यार आई डोंट केयर, मैं किसी के साथ सिंपैथी या मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ, ना ही मैं किसी का फैन हूँ भाई। मैं हर अच्छे इंसान की कदर करता हूँ, ठीक है। बट मेरे को लगता है ना, आप लोग जो टॉपिक को स्प्रेड आउट कर रहे हो, आप लोग इस सिचुएशन का जो फायदा उठा रहे हो, मैं तो कहता हूँ ना, आप सुशांत सिंह राजपूत के मौत का फायदा उठा रहे हो, आप अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैं उनको कहूंगा कि भाई मत करो, आप यूज के लिए, कहीं ना कहीं आपका धंधे के लिए आप उसको यूज कर रहे हो यार। हर वीडियो में उसी टॉपिक पे चर्चा, और कुछ भी बकवास किए जा रहे, कुछ भी कहा कि भी कई कई सालों पुरानी न्यूज, कई कई सालों पुराने कुछ फोटोज इमेजेस निकाल के ला रहे हो और आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, और उसके चलते आप उसको उस रेफरेंस पे आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, कुछ भी जजमेंटल हो रहे हो। नहीं ना यार, गलत है ये। आप किसको चूतिया बना रहे हो, आप किसको डाइवर्ट कर रहे हो, हमारे देश की जनता को डाइवर्ट कर रहे हो, हमारे देश के जो हम लोग युवा है, जो यंगस्टर्स है, आप उनको डाइवर्ट कर रहे हो। वैसे ही हमारे देश में कम प्रॉब्लम है क्या? उस बंदे ने सुसाइड किया, मैं तो कहूँगा ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको शायद बुरा भी लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन उस बंदे ने अगर सुसाइड किया है तो मैं कहूँगा, अगर सुसाइड किया है तो मैं कहूँगा 99% वो बंदा खुद गलत है भाई। जब ऊपर वाले ने तुमको इतना दिया था, इतना नवाजा था, हर चीज़ में नवाजा था, करियर में नवाजा, आपके पर्सनल लाइफ में नवाजा, यार भाई तुमको जो मिला है ना, या तुमको जो मिला था, सॉरी, तुमको जो मिला था ना भाई, वो जिंदगी भर 2-2 पीढ़ियों तक कष्ट करने के बाद भी कुछ लोगों को, कुछ नहीं, 70% लोगों को नहीं नसीब होता है भाई। आज दुनिया में जो स्ट्रगल, ओरिजिनल स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, आप अगर वो देखोगे, वो फील करोगे, तो मैं तो कहूँगा कि आप 10 बार सुसाइड करोगे, फिर जिंदा होगे, फिर सुसाइड करोगे, है ना। यार मुझे तो बात हजम ही नहीं हुई, जिस बंदे के पास इतनी शोहरत थी, इतना फेम था, उस बंदे ने सुसाइड किया, और उस बंदे के सुसाइड को चलते हमारे देश में इतना खतरनाक तरीके से उस चीज का यूज किया जा रहा है। नहीं ना यार, जनता को, हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि कुछ सेल्फिश लोग इस चीज का यूज कर रहे हैं, हम लोग को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो बंदा बेचारा अपनी जान से गया, क्यों गया, क्या गया, वो तो ऊपर वाले को पता और उसको पता, है ना। इतनी बकवास करने से या फिर अलग अलग मेम्स बनाने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। और यार ये नेपोटिज्म तो मैंने आपको पहले ही कहा है, इस समाज में, इस देश में, या कहीं भी जाओ आप, अगर आप किसी जगह पे किसी काम के लिए भी जाते हो और वहाँ का जो ओनर है, 2 लोग अगर जा रहे, वहाँ का ओनर है, वहाँ का ओनर अगर एक बंदे को पहले से जानता हो, किसी रिलेशन या फिर उसका कोई उससे रिश्ता रहता है, और दूसरा बंदा उसके लिए अननोन है, डेफिनेटली यार ठीक है, ये गलत है कि आप स्किल को नहीं देख रहे हो, उस बंदे की डिग्री को नहीं देख रहे हो। बट यार ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं चलता है, ये पूरे समाज के अंदर हर फील्ड में चल रहा है। तो आवाज़ उठानी है ना भाई, तो हर प्रॉब्लम के लिए उठाओ, आप इंडिविजुअल आवाज़ मत उठाओ, ठीक है। आप जो इंडिविजुअल आवाज़ उठा रहे हो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे एक बात बताओ, इस कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते, आप देख लो, रिपोर्ट देख लो, कितने लोगों ने सुसाइड किया है, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ हैंग किया है, लटक गए, फांसी का फंदा लगा के मर गए बेचारे। ऐसा लगता है ना, क्या सेलिब्रिटी की लाइफ जो होती ना, सेलिब्रिटी इंसान होते और हम कॉमन पीपल इंसान नहीं होते। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है, कोई फांसी से मर रहा है। गाइस उनका आवाज, उनके लिए आवाज उठाओ ना। मिस कंगना रनावत, आपके पास तो पैसा है, नाम है, शोहरत है, आप एक यूट्यूब पे वीडियोज अगर अपलोड कर रहे हो, सोशल मीडिया पे वीडियोज अपलोड कर रहे हो, तो पूरा देश उसको देख लेता है।
देश को मैसेज दो, गरीबों की मदद करो। क्यों हिंदुस्तानी भाऊ गाली गलौज, है ना, सही जा रहे भाई तुम। हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हो, है ना। वो कुछ था लास्ट मैंने सुना था एकता कपूर को लेके, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ हिंदुस्तानी भाऊ, अगर इतना ही संस्कृति से प्यार है, इस देश की जनता से प्यार है, इस देश की महिलाओं से मोहब्बत है, बहनों की तरह, माओ की तरह, तो भाई तू बकवास करना बंद कर, पहले वीडियो में गाली गलौज करना बंद कर, कंटेंट चेंज कर, है ना। तेरा जो कंटेंट है ना भाई, लुक एट योर सेल्फ ब्रो। तू बकवास क्या करता है ना भाई, तो अपने आप को पूछ ले, या तेरे घर की किसी औरत को पूछ ली कि वो तेरा वीडियो देख सकती है क्या, नहीं ना। समाज को कुछ अच्छा दे सकते हो तो दो, वरना मत दो। क्या किया भाई, कोविड-19 में कितने लोग मर गए, तेरा तो एक भी वीडियो देखा नहीं उसके ऊपर मैंने। हाँ, अभी मैंने 8 दिन पहले रिसेंट एक न्यूज़ सुनी है, पुणे में एक फैमिली में 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों, चारों ने सुसाइड कर लिया। पहले बच्चों को लटका दिया, फिर खुद लटक गए। साइड ना यार, वो भी तो इंसान ही थे या जानवर थे भाई। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का दुख सबको है। एक एक्टर था और एक एक्टर से हम लोग का जो रिलेशन होता है ना, हम लोग उसको प्रॉपरली नहीं जानते, हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो जब एक्टिंग करता है हम उससे रिलेट हो जाते हैं, हम लोग की फीलिंग उससे अटैच हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं उनसे। लेकिन भाई इंसान तो इंसान होता है। आप नेपोटिज्म को लेके इतनी चर्चाएं कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो भाई। हाँ, आप खुद क्या कर रहे हो, आप एक सेलिब्रिटी के बात के इशू को इतना हाईलाइट कर रहे हो, इतना उसको जब उठा रहे हो, तो ठीक है वो सेलिब्रिटी था, वो हीरो था, इसलिए आप कर रहे हो, है ना। मेरी भी बहुत मोहब्बत थी उस बंदे के साथ, मैं फ़ैन था उनका। जो मूवी MSD, बहुत मोटिवेशन मिलती मुझे उस मूवी से, बहुत बार देखा है मैंने। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश में वो अकेला बंदा नहीं है जिसने सुसाइड करी है, और मुझे तो इस बात का दुख है कि उस बंदे के पास सब कुछ होते हुए भी उसने सुसाइड करी है। अगर करियर को चलते कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो भाई उस बंदे के पास ये एडवांटेज था कि भाई तूने जब स्टार्ट किया तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, आज तेरे पास खुद का एक फेम है, खुद का एक नाम है, और क्या आउटसाइडर करते हो यार। कितने एग्जाम्पल दूं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, है ना, कितने लोगों का एग्जाम्पल दूं। नए इसमें देखो ना, आयुष्मान खुराना, खुद कंगना रनौत। क्यों भाई आप नेपोटिज्म का नाम लेते हो, आप भी तो इंडस्ट्री पे चल रहे हो ना, खुद के दम पे चलो, कैसे भी चलने दे रहे ना। आपकी मूवी तो नहीं उन्होंने ये करी, क्यों क्यों डाइवर्ट कर रहे हो पब्लिक को, क्यों गुमराह कर रहे हो यार। इतनी मोहब्बत है ना देश के जवानों से, देश के यंगस्टर से, तो उनके लिए कुछ करो, कुछ अच्छे मैसेज दो, क्योंकि लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, लोग तुम्हें आइडल मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज में जो आउटसाइडर है, जिन्होंने आके अपना करियर बनाया है और आज उस इंडस्ट्री में एक अच्छे मुकाम पर है, जिनके वजह से आज बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों की कमाई होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, नेपोटिज्म है, हर चीज में है, लेकिन नेपोटिज्म के चलते कोई सुसाइड कर रहा है, ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्टिव नहीं है, बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। वो बंदा कर रहा है तो ऑब्वियस है कोई एक वैलिड रीजन जरूर होगा उस बंदे के पास, लेकिन वो उसको पता और ऊपर वाले को पता। तो मैं मेरे सभी भाइयों से एक विनती करता हूँ, देश के या इन सेलिब्रिटियों से विनती करता हूँ, मेरी तो क्या, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, बस सोचा कि देश में कुछ गलत चल रहा है तो थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी मेरी बातों से किसी की भावनाओं को या किसी को चोट लगी हो तो मैं सॉरी फील करता हूँ, उस चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ। बट यार गाइज, मैं एक ही कहूँगा कि बस करो, इस चीज़ को डाइवर्ट करना बस करो। हो सकता है कि हमारी इस गलती की वजह से उस बंदे को इंसाफ ना मिले, कुछ और ही हुआ होगा, है ना, उस बंदे के साथ कुछ और अनहोनी हुई होगी, लेकिन इस चीज़ के चलते इस पब्लिक का जो हैशटैग चल रहा है ना, जो पिटिशन साइन की जा रही है, उसके चलते एग्जैक्ट जो मैटर था या फिर जो एग्जैक्ट जो चीज़ थी वो साइड में रहेगी, है ना, वो साइड में रहेगी, उस बंदे का इंसाफ नहीं होगा, और ये चीज़ चलेगी, बाद में सब कुछ क्लोज हो जाएगा। इसलिए बस करो गाइस, है ना। पुलिस को, CBI को ये केस उनके तरीके से हैंडल करने दो, गलत न्यूज़ को स्प्रेड मत करो, गलत तरीके से पॉइंट आउट मत करो, इसको डाइवर्ट मत करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार गाइज, सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, जान सबकी कीमती होती है। सेलिब्रिटी के साथ साथ आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो भूख से, जो प्रॉब्लम के चलते सुसाइड कर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो एक्सीडेंटली मर रहे हैं, है ना, जो लेबर
ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, जा रहे थे, वो कुछ एक्सीडेंट में मर गए, कुछ खाने की वजह से, पीने की वजह से अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया, है ना। तो यार सभी सेलिब्रिटीज से, सभी यूट्यूबर्स से, मेरे देश के यंगस्टर से, मेरे भाइयों से, सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाज़ उठाओ यार। हम लोग इस देश का फ्यूचर है, हम लोग यंगस्टर हैं, हम लोग को ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। लेकिन आवाज़ उस चीज़ के लिए उठाओ जो उठाने से हमारे देश का भला होगा, हमारे देश के गरीब जनता का भला होगा, या फिर एक गरीब तक मदद पहुंचेगी। बहुत लोग आज मर रहे, सुसाइड कर रहे, अकेला वो बंदा बेचारा नहीं मरा है ना। उसके लिए उसके साथ हमारी दुआ रहेगी, ठीक है। लेकिन कम से कम आज जो बाकी गरीब लोग मर रहे, उनके लिए कुछ मैसेज पास आउट करो, उनके लिए कुछ शेयर करो, उनकी मदद करो, है ना। वो क्यों मर रहे, किस वजह से मर रहे, उनकी ज़रूरतों को देखो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। ताकि हमारे देश में जो गरीब मर रहा है ना, जब गरीब मरता है ना भाई, तो बहुत तकलीफ से मरता है। वो सिर्फ उसके मौत से नहीं मरता है, उस मौत से मरने के पहले वो 1000 बार मरता है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, मेन प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। देश में एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में आजकल। तो ज़रूरत है कि हम लोग को हमारी खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। 90% तो हमारे देश में सिर्फ डाइवर्जन चल रहा है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक हमको किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंचो और सबकी हेल्प करो, है ना। ठीक है, थैंक यू गाइस।